हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द कैपिटल क्रियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएम मोदी के यूएस दौरे के बारे में, जहां आप लोग सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी के यूएस दौरे से भारत को क्या फायदा हुआ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए चलते हैं पूरे वीडियो की ओर। कई सौदों और बड़ी घोषणाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा से अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के इच्छुक दोनों देशों के लिए उपयोगी परिणाम मिले हैं। अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बाहर अपने भाषणों से देश और अमेरिका में लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध करने के अलावा पीएम मोदी ने कई हाई प्रोफाइल बैठकों की दोनों पक्षों द्वारा बड़ी घोषणाएं करने के साथ समापन हुआ। रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष और ऊर्जा और वीजा के क्षेत्रों में यहाँ पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत अमेरिका वार्ता से सामने आई 10 प्रमुख घोषणाएं हैं। 10 प्रमुख घोषणाओं में से पहला है वीजा। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इससे भारतीयों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहना और काम करना आसान हो जाएगा। एक सूत्र ने कहा, एक पायलट कार्यक्रम का हिस्सा। एक सूत्र ने कहा, विदेश विभाग गुरुवार को जल्द ही घोषणा कर सकता है कि H-1B वीजा पर कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारी विदेश यात्रा किए बिना अमेरिका में उन वीजा को नवीनीकृत कर सकेंगे। आने वाले वर्षों में इसका विस्तार किया जा सकता है। दूसरा है नए वाणिज्य दूतावास। दोनों पक्ष लोगों के बीच संबंधों और यात्रा को बढ़ाने के लिए पारस्परिक आधार पर दोनों देशों में नए वाणिज्य दूतावास भी खोलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने का इरादा रखता है। भारत इस साल सिएटल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है और जल्द ही अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावासों की घोषणा करेगा। तीसरा घोषणा है GE-HAL सौदा। गुरुवार को जनरल इलेक्ट्रिक की एरोस्पेस इकाई घोषणा की उसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ संयुक्त रूप से भारत में लड़ाकू विमान, विशेष रूप से तेजस को शक्ति देने वाले इंजन बनाने के लिए भारतीय वायुसेना अधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक और ट्रायल ब्लीजिंग कहे जाने वाले इस सौदे को दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की संख्या में बहुत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में F414 इंजन के सह उत्पादन के GE-HAL सौदे के लिए अमेरिकी सरकार और विधायी अनुमोदन की आवश्यकता है। यह अभी तक ज्ञात नहीं है कि F414 के पीछे कितनी तकनीक GE-HAL के साथ साझा करेगी और क्या इसमें संवेदनशील तकनीक शामिल है जो बहुत उच्च इंजन तापमान के प्रबंधन से संबंधित है। पहले F414 इंजन की आपूर्ति अगले 3 वर्षों में अमेरिका से होने की उम्मीद है, जबकि HAL इसके लिए भारत में एक उत्पादन सुविधा स्थापित करेगा। चौथा घोषणा है ड्रोन। सूत्रों ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्टर्स को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र MQ-9B सिगाजीरियन ड्रोन की खरीद को मंजूरी दे दी है। भारत जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए 31 ड्रोन खरीदेगा, जिनकी कीमत $3 अरब से कुछ अधिक है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि MQ-9B को भारत में असेंबल किया जाएगा और अमेरिकी निर्माता जनरल एटॉमिक्स भी भारत में नई सुविधा स्थापित करेगी। अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत उच्च ऊंचाई, लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन नौसेना के लिए 15, सिगाजीरियन और सेना और IAF के लिए 8, स्काई गार्जियन के प्रस्तावित अधिग्रहण को अंततः सुरक्षा पर भारतीय कैबिनेट समिति द्वारा मंजूरी देनी होगी, अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर होने से पहले। पांचवा घोषणा है गुजरात में माइक्रोन का बड़ा निवेश। अमेरिकी मेमोरी चिप फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुरुवार को यह कहा कि $825 मिलियन तक का निवेश करेगा गुजरात में एक नए चिप असेंबली और परीक्षण संयंत्र में। यह भारत में इसका पहला कारखाना है। माइक्रोन ने कहा कि केंद्र सरकार और गुजरात राज्य के समर्थन से संयंत्र में कुल निवेश $2.75 अरब का होगा। उसमें से 50% केंद्र से और 20% गुजरात राज्य से आएगा। अमेरिकी सेमीकंडक्टर टूल निर्माता अप्लाइड मटेरियल्स भारत में एक नए इंजीनियरिंग केंद्र में 4 वर्षों में $400 मिलियन का निवेश करेगी, कंपनियों ने गुरुवार को कहा। छठा घोषणा है व्यापार। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने कहा कि दोनों देश विश्व व्यापार संगठन में 6 लंबित विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। भारत भी प्रतिशोधी टैरिफ को हटाने पर सहमत हुआ, जो कि उसने चने और सेब सहित अमेरिकी उत्पादों पर स्टील और एल्युमिनियम पर अमेरिकी धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के जवाब में लगाया था। सातवां घोषणा है महत्वपूर्ण खनिज। भारत
खनिज सुरक्षा साझेदारी MSP में शामिल हो गया, जो महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली साझेदारी है। भारत यूरोपीय संघ के अलावा 12 अन्य भागीदार देश में शामिल होगा। भारत की एप्सिलॉन कार्बन लिमिटेड एक ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी घटक फैक्ट्री में $650 मिलियन का निवेश करेगी और 5 वर्षों के दौरान 500 से अधिक कर्मचारियों को काम पर रखेगी। 8वां घोषणा है सौर ऊर्जा निवेश। भारतीय सौर पैनल निर्माता विक्रम सोलर लिमिटेड द्वारा समर्थित एक नए उद्यम ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिकी सौर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में $1.5 बिलियन तक का निवेश करेगा, जिसकी शुरुआत अगले साल कोलोराडो में एक कारखाने से होगी। नवगठित कंपनी VSK एनर्जी LLC चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र के निर्माण में अमेरिका को मदद करेगी। 9वां घोषणा है अंतरिक्ष। अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के भारत के फैसले के बाद दोनों देशों ने इस साल मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक रूपरेखा और 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मिशन की भी घोषणा की। आखिरी और 10वां प्रमुख घोषणा है उन्नत कंप्यूटिंग। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संयुक्त अनुसंधान की सुविधा के लिए एक संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत वायरलेस और क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर एक नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।